तमिलनाडु के लोगों के दिलों पर राज करने वाली जे जयललिता के पार्थिव शरीर को कल चेन्नई के मरीना बीच पर आखिरी विदाई दी गई तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी और दिल में अम्मा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना का भाव। अम्मा के पार्थिव शरीर को एमजीआर स्मारक के पास दफनाया गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद उनके विश्वास पात्र रहे ओ पनीरसेल्वम को अब तमिलनाडु की कमान दी गई है। राजनीति में पनीरसेल्वम का खासा अनुभव है। नीतिगत ब्याज दरें तय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई में अपनी 5वीं द्वितीय मासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा करेगा। पटना से गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे और इंजन पटरी से उतरने के कारण कल रात 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। ट्रेन दुर्घटना उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार रेलवे डिवीजन मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर शामू कतला रोड स्टेशन पर रात करीब 9 बजे हुई। घायलों को अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेजा गया है और राहत कार्य चल रहा है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से हालात सुधर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान से निराशा होती है। देश के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर देश में सड़क हादसों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से कहा कि कुछ कानूनों में परिवर्तन करके गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए, जिससे देश में सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल दिल्ली हाई कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। जेटली ने दिल्ली सीएम केजरीवाल और 5 अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 और 7 मार्च को करेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विश्वास नगर इलाके में स्थित खतरनाक औद्योगिक इकाइयों की पूरी सूची सौंपने का दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश देते हुए कहा कि रिहायशी इलाकों में संचालित ये औद्योगिक इकाइयां दिल्ली में वायु प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभाती हैं। उच्चतम न्यायालय ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में शीर्ष अदालत के 2015 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो और पीड़ितों के संगठन की याचिकाओं पर कल अंसल बंधुओं से जवाब तलब किया। वित्त मंत्रालय का कहना है कि विमुद्रीकरण के बाद से अभी तक टैक्स देने वालों ने करीब 2000 करोड़ की अघोषित संपत्ति की जानकारी दी है। इसके अलावा विमुद्रीकरण के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु में सबसे ज्यादा पुराने नोट जब्त किए हैं। साथ ही इस दिशा में आयकर विभाग ने 400 से ज्यादा केसों में छानबीन की और 130 करोड़ रुपए का कैश और ज्वेलरी जब्त की है। इंग्लैंड के सीमित ओवर के कप्तान इयान मॉर्गन की भारत के खिलाफ होने वाली 1 दिवसीय और T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड की टीम अगले महीनों भारत के खिलाफ 1 दिवसीय और T20 सीरीज खेलेगी। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के सशक्तिकरण की तस्वीर को खेल के माध्यम से एक नया चेहरा देने की पहल इन दिनों श्रीनगर में नजर आ रही है। सीआरपीएफ द्वारा श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। देश में रोजाना कोहरे के चलते आजकल यातायात प्रभावित हो रहा है। इस बात की लगातार कोशिश की जा रही है कि कम दृश्यता में भी वायु और रेल यातायात चलता रहे, लेकिन अब इस बात की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द घने कोहरे के बारे में सूचना दी जाए ताकि पहले से ही तैयारियां की जा सके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए आज दूरसंवेदी उपग्रह रिसोसैट 2A का प्रक्षेपण करेगा।